आप लोग हैं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो नई नियमावली 2023 में कैबिनेट के मुहर मिलने के बाद आपको सामने दिखेगी, और उसी नई नियमावली के आधार पे आज हम लोग जानेंगे आपका मेरिट कैसे बनेगा और मेरिट में आपका कितना मार्क्स है। आप खुद घर बैठे चेक कर सकते हैं कितना आपका मेरिट निकल रहा है, आप खुद अपना मेरिट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरिट मेरा इतना है कैसे निकालें सर, कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए आपका इस बार डिस्ट्रिक्ट वाइज है, डिस्ट्रिक्ट को जोनल बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट सारे जगह 38 ज़िलों में आपको जोनल बनाया गया है। और कट ऑफ देखिए इस बार सेंट्रलाइज तरीके से होगा और कट ऑफ मेरे ख्याल से कम ही जाएगा, इतना हाई कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा आपको जिस तरीक़ा से छठा चरण में हुआ था। देखिए इस बार काफ़ी कम कट ऑफ भी जा सकता है और कहीं अधिकतर लोगों को मतलब सीटें जो है काफ़ी कम ही बचेगी। मतलब जो सीटें हैं सामने आपका 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने भी सीटें निकल कर सामने आएगी, जब सीटों की संख्या जब मांगी जाएगी प्रत्येक जिलों से, तो वो जब निकलेगी तो उस समय जो है आपको देखा जाएगा कि 2022 तक, दिसंबर 2022 तक कितने लोग रिटायर हो गए हैं। ठीक है, कितने लोग रिटायर कर गए तब तक का स्थिति को मांगा जाएगा, या मार्च 2023 तक का मांगा जा सकता है। ये भी हो सकता है मार्च 2023 तक का कितने रिटायर्ड टीचर होंगे उनके आधार पर भी सीटें की संख्या बढ़ और घट सकती है। ठीक है, तो बढ़ने की संभावना ही है सीटें की संख्या। तो चलिए हम नियमावली के ऊपर बात करते हैं और कैसे आपका मेरिट निकलेगा। सबसे पहले हम बताते हैं क्लास 1 to 5 जो आपका प्राइमरी स्तर पर जो शिक्षक बनेंगे, क्योंकि ज़्यादातर शिक्षक प्राइमरी स्तर पर ही अप्लाई करेंगे और भीड़ भी यहीं काफ़ी ज़्यादा होगा। तो देखिए आपका जो मेरिट निकालने का जो तरीका है, जिस तरीक़ा से आपका नियमावली में दिया गया था नई नियमावली, उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। आपका 60 और 40 रेशियो का निकाला जाएगा। 60% आपका सीटेट का या टेट का मार्क्स उसका 60% और 40% आपने जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किया बीएड डीएलएड उसका 40% वेटेज को जो है जोड़ा जाएगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो 60:40 निकालना है हमको यहाँ पे भी। जैसे 1 to 5 में अगर हम बात करें तो 1 to 5 में आपको 10th का मार्क्स कितना आपका आ रहा है, मतलब 10th का परसेंटेज आपको निकालना है। मान लीजिए मेरा 60% है 10th में, 12th में 60% है, डीएलएड या आपने बीएड कर रखा है तो उसमें 60%, एक राउंड फिगर मैं ले रहा हूँ, ऐसा सब 70-80 बैठा के भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जैसे कि किन्हीं का मान लीजिए तीनों में 10th 12th और डीएलएड में 60% उनका मार्क्स आया हुआ है, तो सबको हम 60% जो इनका आया सभी 60% को जोड़ देंगे हम। 60 + 60 + 60 + 60, 60 जो आपका प्रतिशत है, नंबर नहीं आप जोड़िएगा, वो सारे सब्जेक्ट का उसका प्रतिशत निकाल लेना है आपको 10th 12th और जो आपका बीएड डीएलएड का होगा। तो 180 है और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 60 आपका आ जाएगा। ठीक है, 60% आ जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड, क्योंकि तीन का मार्क्स हम जोड़ रहे हैं 10th और 12th और डीएलएड या बीएड का, तो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, सबका प्रतिशत निकालने के बाद 3 से आपको डिवाइड करेगा तो आपको यहाँ पे मैंने राउंड फिगर किया है 180/30 60% आ गया। अब हमको 60% जो आया उसका हमका 40% निकालना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे निकाल रहा हूँ 10th 12th ना डीएलएड बीएड का, तो इसका 40% वेटेज दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 40% ही हम इसका निकालेंगे। जो 60% आया 60 का 40% निकालेंगे तो 6 × 4 करिएगा तो 6 × 24 आ जाएगा आपका। तो 24 आपका ये आया, मतलब 24 आपका जो है आपका क्या हुआ परसेंट आया, मतलब कि आपका जो है 60% आपका ओवरऑल मार्क्स था नंबर सारे में, और उसका 40% जब निकाले तो 24 मार्क्स हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, 24 अंक आया। ठीक है, तो 24 आपका हो गया। उसके बाद अब हम वेटेज, नेक्स्ट वेटेज जो है वो हमारा है सीटेट बीटेट का या स्टेट का जो आपने कर रखा है, तो उसका 60% हम निकालते हैं। तो मान लीजिए आपका सीटेट में जो है स्कोर आपने किया 60% आपने स्कोर किया, आपने जो है 90 मार्क्स आपका है। ठीक है, तो 60% आपका मार्क्स है सीटेट में मान लीजिए। ठीक है, वहाँ का भी प्रतिशत निकालना है। किन्हीं का 70% भी मार्क्स हो सकता है, किन्हीं का 62, किन्हीं का 55, किन्हीं का 54, इस तरीक़ा से भी हो सकता है। तो मैं ओवरऑल एक लेके चल रहा हूँ फिगर। 60% जैसे है तो 60% का 60% आपको निकालना है, तो 36 हमारा आता है। 6 × 6 करिएगा तो 36 आ जाएगा। तो 60 सीटेट का जो वेटेज है वो 60% है, तो 60 आया मेरा परसेंट, तो 60 का 60% निकाले तो 36 आया। अब ये दोनों को हमें जोड़ देना है। 24 जो हमारा निकला था
40% वाला, और 60 का जो हमारा 36 निकला उसको अगर हम जोड़ते हैं तो 60% हमारा निकल के आता है। मतलब फाइनल मेरिट मेरा कितना बन रहा है, 60 मेरा बन रहा है, मतलब 60 क्या है मेरा मेधा अंक है। क्या है मेरा मेधा अंक है। फाइनल मेरिट लिस्ट मेरा नंबर यही है। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 to 8 के लिए। तो देखिए क्लास 6 to 8 के लिए आपको यहाँ पे 10th और 12th को नहीं जोड़ना है। ठीक है, 10th और 12th को नहीं जोड़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे काट दिया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 6 to 8 में क्या करते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन और DLED BEd सबको जोड़ देते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको है। जो नई नियमावली में है उसमें ग्रेजुएशन और आपका DLED या BEd आपने कर रखा, उसका परसेंटेज निकाल कर उसको 2 से डिवाइड करना आपको है। देखिए यहाँ पे मैंने उसी किया है। मान लीजिए मेरा ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स रहा है, 60% से हम पास हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल जो आपका मान लीजिए 524 था, 530 मार्क्स आया आपका ऑनर्स में, तो उसका प्रतिशत आप निकालिए। तो मान लीजिए मेरा 60% है और मैंने BEd कर रखा है तो मेरा 80% है। तो 60% और प्लस 80% ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 10 4 14 140 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 140। 140 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70% आ जाएगा। अब जो 70 आया उसका हमको 40% निकालना है। मतलब जो मेरा एजुकेशनल वाला चीज़ है तो इसका 40% वेटेज दिया गया है नई नियमावली में, तो 40% हम निकालते हैं। 70 का 40% तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, 28। उसी के बाद हम सीटेट या टेट मैंने क्वालिफाइड किया है तो उसमें मेरा मार्क्स 70% मैंने किया था। 70% मेरा मार्क्स है सीटेट में। ठीक है, तो 70% का 60% निकालेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 60% इसका वेटेज दिया गया है। तो 70% का 60% अगर निकालते हैं तो 42 आ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, फाइनल मेरिट में हम 42 और 28 को ये दोनों को जोड़ देते हैं। 42 और 28 को जोड़िएगा तो ओवरऑल मेरा 70% आता है। मतलब मेरा फाइनल मेरिट जो है, मेरा मेधा क्रमांक कितना है, 70 है। कितना है, 70 है। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से आपका स्टेट वाला का भी हो जाएगा। स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपना निकाल सकते हैं। ग्रेजुएशन जो आपने कर रखा है उस तरीक़ा से आपने BEd कर रखा है। ठीक है, आपने BEd कर रखा है। 9th 10th वाला जो होंगे अभ्यर्थी BEd कर रखा है तो उसका दोनों को प्रतिशत जो निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद स्टेट का 60% निकाल लीजिए। सेम उसी तरीका से आपका 9th 10th निकल जाएगा। जो 11th 12th के लिए निकालना चाह रहे हैं उनको MA ग्रेजुएशन की जगह यहाँ पे MA का मार्क्स आपको रखना है। MA का प्लस आपका BEd का रहेगा। ठीक है, BEd का, उसके बाद आपका CMOC रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे। बहुत ही शॉर्ट में मैंने इसको बताया है नई नियमावली के आधार पर कैसे आपको मेरिट निकालना है अपना खुद का घर बैठकर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, समय देने के लिए एक बार फिर से आप लोग को शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जाए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।